रजा शाहनवाज, आज ये जो बच्चा मेहमान खसूसी आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही खास बच्चा है और इसकी वसातत से मैं आपको एक आज ऐसा मैसेज देने लगी हूँ। उसने बाइक की बेल दे दी है ताकि कोई बाइक से आ जाए। हाँ, तो एक ऐसा आपको मैसेज देने लगी हूँ कि जिससे वो खवातीन जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं या वो कपल जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, उन तक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ठीक है, आप बेटा क्या नाम है आपका? खैर अभी बहुत छोटी है, इनकी मदर को हाँ इसको नाम आता है पीछे। हाँ बताओ बेटा, नाम बताओ जल्दी। हानिया। हानिया, चले जी माशाल्लाह। हानिया मेरे साथ बैठी हुई है क्योंकि हानिया को पता है कि ये मेरी डॉक्टर है। ये कौन है बताना, ये कौन है? बताओ बताओ। अच्छा खैर है, चले कोई बात नहीं, हानिया को अपना काम करने दें। हम मीनवाइल जो है ना, हानिया की मामा से ऐसे रख लो फ्रेम, इनसे बात हो सके, दोनों आ सके हम ना। अच्छा नाजिया, तुम्हें जब 7 दफा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा आगे ही रहे ताकि जो आवाज आ सके, क्योंकि स्पीकर पर नहीं लगा हुआ। एक्चुअली नाजिया का जो प्रॉब्लम था, वो नाजिया का मसला ऐसा था, जो खवातीन यानी कि प्रॉब्लम अगर मर्द में है, मर्द की मॉर्फोलॉजी खराब है या उनके स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो होता क्या है कि एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता और वो एम्ब्रियो बार बार अपनी जगह छोड़ता है, रिजेक्ट करता है और बार बार उन खवातीन को मिसकैरेजेस होते हैं। आप मुझे बताओ 7 दफा इससे पहले आपके, हाँ 7 दफा आपके मिसकैरेज, डॉक्टर्स ने क्या बताया था? डॉक्टर जब शादी के 2 साल तो मुझे प्रेगनेंसी हुई नहीं थी, उसके बाद मैं 1-2 दफा डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है ना। फिर मैं आपके पास आई, आपने मुझे कहा कि नाजिया आपका नहीं, 7 दफा हमल तुम्हारा बार बार जाया हो रहा था। वो डॉक्टर को नहीं पता चलता, नहीं किसी भी डॉक्टर को नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे डॉक्टर्स भी जो आज मुझे सुन रहे हैं, वो ये समझें कि जो लोग ये समझते हैं ना कि सिर्फ औरत का ही कसूर है हमल जाया होने में, वो आज जरा गौर करें कि मर्द में भी अगर मॉर्फोलॉजी का इशू हो तो रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चा है ये इनका 7 बच्चों के बाद पैदा हुआ। जब नाजिया मेरे पास आई तो हमें पता चला, एक तो नाजिया का अपना नुक्स भी हो चुका था, नाजिया की जो अंदरूनी लेयर थी वो रिपीटेड डीएनसी कर करके आपस में जुड़ चुकी थी। ठीक है, शुरू में तो चलो मेल की प्रॉब्लम की वजह से हुआ, फिर जब 3-4 दफा डीएनसीज हुई तो नाजिया की अंदरूनी लेयर, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये आपस में जुड़ चुकी थी। नाजिया के पीरियड्स का साइकिल खराब हो चुका था, नाजिया की प्रेगनेंसी हो नहीं रही थी, अगर होती थी तो अर्ली मिसकैरेज हो जाता था। जब हमने एक हिस्ट्रोस्कोपिक एवेल्युएशन की, यानी कैमरे से नाजिया के यूट्रस को जब मैंने अंदर से देखा तो जगह जगह इसकी एंडोमेट्रियम डैमेज थी। उस डैमेज एंडोमेट्रियम को मैंने काटा, काटने के बाद इसका हमने पीआरपी उसके अंदर इंजेक्ट किया। कुछ देर हम लोगों ने फिर इनको मेडिकेशन दी, जब इतनी देर में तुम्हारे हस्बैंड को भी साथ ट्रीटमेंट दी, 5-6 माह उनके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते रहे और तब जाके नाजिया कितने साल के बाद ये बच्चा तुम्हारा शैतान पैदा हो गया? ये 10 साल बाद, 10 साल के बाद है। और देख लेना उसकी लिबर्टी देखें, उसे पता है कि मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना, वो 2 मिनट के बाद ऊपर चढ़ती है, 2 मिनट के बाद नीचे, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। झूले लेने हैं? हाँ ये देखो यूं झूले लेंगे, करो बेटे। हाँ खैर करने दो जो बच्चा है। तो मतलब ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जिंदा सलामत हेल हार्टी बच्चा पैदा हो, तो सिर्फ औरत को इल्जाम ना दें कि जी जनाब बस तेरे में बच्चा नहीं हो रहा, तेरे अंदर अठरा, तुम्हें भी कहते थे ट्राई है, जिस डॉक्टर के पास दम भी कराती थी, दम करवाओ ट्राई ऐसे ऐसे है ना कहते थे, और वो बेचारी दम कराती रही 10 साल। ये सारा कुछ देखें, अल्लाह की कलाम बरहक है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह की कलाम बरहक नहीं, नौज़ुबिल्लाह, उस जैसी तो तिरस्माती चीज ही कोई नहीं। लेकिन आप बेशक दम कराएं, जो कुछ कराएं, लेकिन जो आपके लिए ट्रीटमेंट है उसको जरूर करवाएं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और वो खवातीन जो इस स्टिग्मा से मर रही हैं कि हमें 18 हो गया है, हमारी रिपीटेड प्रेगनेंसी फेलियर है और हम किसी काम के नहीं रहे और उनके हस्बैंड दूसरी शादी करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, याद रखिए कि अगर आपकी मॉर्फोलॉजी में फर्क है
तो आपका बच्चा पहले 3 माह के अंदर जाया होने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड का भी टेस्ट करवाएं और किसी सर्टिफाइड सेंटर से कराएं जहां पे मॉर्फोलॉजी को वो एग्जामिन कर सकें, आपकी मोटिलिटी को एड्रेस कर सकें, आपके तमाम पैरामीटर्स को देख सकें। और खवातीन, अगर आपका 1-2 डीएनसी के बाद आपके पीरियड्स कम हो गए हैं, इरेगुलर हो गए हैं, आपको पेन से आना शुरू हो गए हैं और आपको रिपीटेडली अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और साथ ही अमल जाया हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको एशरमैन सिंड्रोम हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, जब आपकी डीएनसी डॉक्टर्स या जो पैरामेडिक, सारी तुम्हारी डीएनसी डॉक्टर्स ने की थी? हाँ जी, 1-2 खुद हुई, बाकी डॉक्टर्स ने की। चलें, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, बाज दफा वो ओवर क्यूरेट हो जाता है। जब ओवर क्यूरेट होता है तो अंदर की आपकी एंडोमेट्रियम अंदरूनी लेयर डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज होती है तो वो आपस में जुड़ जाती है। जब वो आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा कि आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेरा आज के दिन बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, इस वीडियो को जरूर आगे लोगों से शेयर करें, उन लोगों तक जिनके रिपीटेड बच्चे बार बार उनके जाया हो रहे हैं, ताकि वो आज की मेरी वीडियो से ये याद रखें कि ट्रीटमेंट सिर्फ खवातीन का नहीं होगा, मर्दों का भी होगा। ठीक है, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए और हमारे इस प्यारे से बच्चे की और ये मेरी जिंदगी मैडम की तरफ से मेरा भी पैगाम है कि ये मेरी बच्ची एक मौजा है। मैं जितने डॉक्टरों के पास गई थी, सब ने मुझे कहा था कि अब की दफा भी आपका अबॉर्शन है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहमत के पास डॉक्टर साहबा को बनाया और मेरी बेटी आज मेरे साथ दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत प्यारी बेटी है और बहुत ज़हीन है, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि देखो माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ बैठी हुई है। बोलो, वो लेमन भी खा रही है, इसका मतलब है उसने लेमन को बकायदा वो मेरे कहने के लिए था, तो उसने टच करके उसको लिक किया। अच्छा, मजेदार। हाँ, चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखें।